नमस्कार सभी को। कैसे हैं आप सभी? आज हमारा डे 7 है, फाइनल डे है और ऑनेस्टली बोलूं तो ये सिर्फ एक वर्कआउट नहीं है, ये बॉडी और माइंड का रीसेट सेशन है। जो लोग डे 1 से आ रहे हैं उन लोगों को वेट मशीन में डिफरेंसेस भले ही फील ना हो, लेकिन अपनी बॉडी में एनर्जी लेवल, डेली में सॉफ्टनेस, कपड़ों की फिटिंग में ज़रूर डिफरेंस फील होगा। आज का सेशन बॉडी को ये याद दिलाने के लिए है कि अब फैट स्टोर नहीं करना, अब लाइट फील करना है। सो प्लीज अवेयरनेस के साथ प्रैक्टिस करें। चलिए मैट पे कंफर्टेबली खड़े हो जाइए, पैरों में हिप विड्थ ओपन रहेंगे, अपना बॉडी वेट दोनों पैरों में इक्वली डिवाइड रहेगा। आंखें बंद करेंगे। आप अपने हाथों को बेस पे भी रख सकते हैं, नॉर्मली सीधे भी रख सकते हैं। डीप इनहेल करेंगे एंड डीप एक्सेल। एक्सेल के साथ अपनी बेली को अपनी स्पाइन की तरफ ले जाएंगे स्लोली। अपनी ब्रीदिंग पे ध्यान केंद्रित करें। अपनी आती जाती सांसों पे ध्यान लगाएं। आज हम हर आसन का सिर्फ मूवमेंट ही नोटिस नहीं करेंगे, ब्रीदिंग करते रहिए, बल्कि इसमें इनहेल एक्सेल के साथ बॉडी को मैसेज भी देंगे। बॉडी सुन रही होती है, बस हम बोलना भूल जाते हैं। डीप ब्रीथ। अब हम 4 काउंटिंग इनहेल करेंगे नोज से और 6 काउंटिंग में एक्सेल करेंगे। याद रखना है, एक्सेल के टाइम पे अपनी टमी को वेस्ट अपने पीछे ऐसे स्पाइन की तरफ ले जाना है। देखिए कैसे करेंगे। सांस बाहर, बेली अंदर। एटलीस्ट मेरे साथ 10 टाइम्स करेंगे। इसके फायदे चलिए इसके फायदे मैं आपको बताती हूँ, आप मेरे साथ करते रहिए। इससे आपका डाइजेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा। स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होंगे। बेली फैट को सिग्नल मिलता है बर्न का। हर एक्सेल पे बोलें, चाहे मन में, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। अगर किसी को डिजीनेस फील हो तो वो ब्रीदिंग को लाइट रखें। साइड बेंडिंग करेंगे। दोनों हाथों को ऐसे वेस्ट पे रखिए, एक हाथ उठाइए, इनहेल करिए और एक्सेल के साथ बेंडिंग करेंगे। इनहेल सेंटर एंड एक्सेल डाउन। जब आप बेंड कर रहे हैं तब आपके सिर्फ आर्म्स का ही मूवमेंट नहीं होगा, बल्कि आपके रिब केज और वेस्ट का मूवमेंट भी होगा। इनहेल सेंटर, हाथ उठाएंगे और एक्सेल के साथ बेंड। वापस फिर से करेंगे रिपीट। एटलीस्ट 10 टाइम आपको विदाउट होल्ड करना है एंड देन 5 टाइम्स हम होल्ड के साथ करेंगे। इनहेल सेंटर एंड एक्सेल। इससे आपकी डाइजेशन
बहुत ज़्यादा एक्टिव होगी, आपकी साइड, आपका साइड फैट टारगेट होगा। होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. One more. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. एक बार फिर से इनहेल, exhale, bend and hold. 1 2 3 4 5. चेंज, इससे हमारा साइड फैट रिलीज होगा और डाइजेशन फार एक्टिव होगी। 1 2 3 4 5 एंड कम बैक। चलिए अब हम वेस्ट ट्विस्ट करेंगे, दोनों सेम पोजीशन रहेगी, दोनों हाथ वेस्ट पे रखेंगे एंड बैक साइड ट्विस्ट करेंगे। जब ट्विस्ट अवेयरनेस के साथ होता है तो बेली मसल्स डीपली एक्टिवेट हो जाते हैं। यस, 1 2 3 4। अगर लगे किसी को चक्कर आ रहे हैं तो आप ऐसे सामने देखिए और सिर्फ अपनी वेस्ट और शोल्डर ऐसे ट्विस्ट कर लीजिए सामने देखते हुए, इस तरीके से। चलिए अभी हम करेंगे स्क्वाट्स प्लस साइड किक्स। ठीक है, दोनों पैरों को हिप से थोड़ा सा वाइड ओपन करना है। ठीक है, दोनों टोज को स्लाइटली आउटसाइड रखते हैं। ठीक है, दोनों हैंड वेस्ट में रखिए। हम ऐसे एक्सेल के साथ डाउन जाएंगे। याद रखना है आपको कि आपके नी आपके टो से बाहर ना जाए और हिप नीचे, इस तरीके से। ठीक है, नी टो से आउटसाइड ना जाए, मीन्स ऐसे ना हो। ठीक है, कैसे करना है? एक्सेल्स, चाहे तो हाथ सामने रखिए ऐसे, इस तरीके से। ठीक है, अभी इसी में आपको किक कैसे ऐड करनी है। जब आप ऐसे वापस जाएंगे, ठीक है, डाउन गए, जब आप उठेंगे तो आपको साइड किक करनी है। देन अगेन गो डाउन एंड अप, देन साइड किक। जब आप दोनों लेग से किक कर लोगे तो आपका ये एक राउंड हो जाएगा। ठीक है, आपको 15 रैप्स करनी है। चलिए मेरे साथ करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इससे आपकी थाई फैट कम होता है, इससे आपके हिप और वेस्ट को अच्छी सी शेप मिलती है। ठीक है, तो करिए, चलिए मेरे साथ फिर से करेंगे। 1 2 3 4 5। साथ ही आपके लोअर बेली फैट को भी टारगेट करता है। फिर से करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जिनको नी प्रॉब्लम है वो लोग याद रखें कि आपको जब डाउन जाना है वो बहुत ज़्यादा नहीं जाना, आप बहुत लाइटली, और आपको किक भी बहुत ही जेंटली स्लो करनी है। 1 2 3 एंड 4। अपनी कंफर्ट जोन के अकॉर्डिंग करें। अब हम करेंगे स्टैंडिंग ऑब्लिक क्रंच। ठीक है, इनहेल करते हुए अपने हैंड ऊपर करो एंड एक्सेल करते हुए अपना राइट लेग, राइट नी और आपकी लेफ्ट एल्बो, अपोजिट हैंड की एल्बो ऐसे लगेगी। ठीक है, इनहेल अप साइड करना है एंड एक्सेल
एक्सेल। जब आप डाउन जाएंगे, आपने दोनों हैंड सीधे कर लिए, दोनों लेग सीधे कर लिए, तब आपको बीच में इनहेल कर लेना है। याद रखना है जिस टाइप के आपके लेग्स और हैंड एक साथ टच होंगी तब आपको एक्सेल करना है। जब आप एक्सेल करेंगे तो आपकी टमी मूवमेंट जो होगा उसको स्क्वीज करके फील करना है, लाइक ये आपके साइड बेली फ्लैट को डायरेक्टली टारगेट करता है और आपकी वेस्ट लाइन को शार्पनेस देता है। ठीक है, करेंगे हम 20 सेट करेंगे। शोल्डर लेवल का गैप रखना है पैर में। अगर आप क्लोज रखोगे तो आपका बैलेंस बिगड़ सकता है। याद रखना है थोड़े से वाइड ओपन करना है लेग्स विद एक्सेल। 1 2 3 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। चलिए अभी हम करेंगे चेयर पोज। ठीक है, शोल्डर में जितना आपका गैप है उतना ही दोनों पैर में गैप रहेगा। सपोज करो कि आप चेयर पे बैठ रहे हैं लाइक दिस। ठीक है, इसमें होल्ड करना है, एकदम कंट्रोल रहेगा। पहले एकदम आपकी अंदर रहेगी, आपके हेड बिल्कुल नीचे और आर्म्स आपके सामने रहेंगे इस तरीके से। बेली एकदम इनसाइड, एकदम कंट्रोल मूवमेंट। ब्रीदिंग एकदम नॉर्मल रखनी है। इसमें आपकी बॉडी शेप ले रही है। ब्रीदिंग एकदम नॉर्मल। चेयर पोज में होल्ड करो, मैक्सिमम जितना कर सकते हैं एटलीस्ट 40 to 50 सेकेंड होल्ड करना है। और स्टार्टिंग में आप 20 10 30 कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए होल्ड करेंगे अब हम विद कंट्रोल। यस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड रिलैक्स। एक बार और करेंगे मेरे साथ। अगर आपको लगे थोड़ा स्टिफनेस आ रही है पैरों में तो ऐसे शेक कर लें अपने लेग्स को। एक बार फिर से करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड रिलैक्स। वेरी नाइस। डीप ब्रीथ करेंगे, इनहेल एक्सेल। अब हम करेंगे माउंटेन क्लाइंबर्स बट थोड़ा सा स्लो मूवमेंट। ठीक है, चलिए। इससे आपके बहुत शोल्डर्स, आपके आर्म्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे। ठीक है, दोनों हाथों को अपने सेम शोल्डर जितने वाइड रखने हैं। मीन टू से आपके शोल्डर और आपके आर्म्स एकदम ऊपर नीचे रहें इस तरीके से। ठीक है, दोनों पैरों को ऐसे सीधे लाएंगे इस तरीके से। अब स्लो स्लो अपनी नीज इस तरीके से फॉरवर्ड करना है, बहुत तेज नहीं करना, ऐसे। 2 3 4। इसमें भी आपको ये याद रखना है कि एक तो आपके ज़्यादा हाथ आगे पीछे इस तरीके से ना हो और आपकी जो टमी है उसको ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करके रखना है, ऐसे खींच के रखना है अंदर, ऊपर नहीं, अंदर सिर्फ बॉडी के अंदर। इससे आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट होगा। यस, एक्सेल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। डीप ब्रीथ करेंगे, एक बार और करेंगे हम 10 माउंटेन क्लाइंबर्स। 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10। ये आपकी मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है और लोअर बेली फैट को मेल्ट करता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बहुत ही बढ़िया। चलिए अब अपनी मैट पे इस तरीके से बैठ जाएं। अभी हम करेंगे बोट पोज। बोट पोज में आपको याद रखना है, करने से पहले चेस्ट अपनी आउट रखनी है, ऐसे झुका हुआ नहीं रहना, चेस्ट आउट, शोल्डर एकदम रिलैक्स और बैक एकदम स्ट्रेट। ठीक है, दोनों पैरों को इनहेल एक्सहेल, पैर उठाएंगे इस तरीके से एंड हैंड भी ऐसे रखेंगे एंड होल्ड करेंगे। पहले एकदम अंदर रखनी है। अगर आपको लगे कि थोड़ा सा ऐसे प्रॉब्लम हो रहा है तो आप ऐसे नीज फोल्ड कर सकते हैं। आप चाहे तो बैक को सपोर्ट भी दे सकते हैं या वॉल में सपोर्ट के साथ भी कर सकते हैं। चलिए करेंगे। 4 एकदम अंदर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ब्रीथ करिए। जब भी थकान लगे तो इनहेल एक्सहेल कर लेंगे। या आपके लोअर बेली, जो स्टबन लोअर बेली फैट है, इसको टारगेट करता है सबसे ज़्यादा। ठीक है, और आपकी कोर एकदम आपकी स्ट्रांग हो जाएगी। आपके कंट्रोल आ जाएगा, एक कंट्रोल इनर फील होगा आपको, एक कंट्रोल आपके कोर में, आपके पॉस्चर में। आपका पॉस्चर भी इंप्रूव होता है। फिर से करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड रिलैक्स। चलिए अभी हम करेंगे ब्रिज पोज। अपने मैट पे लेट जाइए, दोनों नीज फोल्ड करेंगे, अपने दोनों लेग्स मैट के ऊपर रखेंगे, दोनों हैंड्स ऐसे साइड में रखिए बॉडी के। इनहेल करते हुए आपको अपना लोअर टेनी के पोर्शन उठाना है, अपने पेल्विक फ्लोर को इंगेज करना है। ठीक है, ये आपका पेल्विक फ्लोर होता है, इसको इंगेज करना है। एक्सहेल के साथ नीचे जाएंगे, फिर से इनहेल के साथ उठे, एक्सहेल के साथ डाउन। पहले बॉडी को अप एंड डाउन करके रिलैक्स करें पॉस्चर के लिए। एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। अब इनहेल करके होल्ड करेंगे। आप ऐसे अपने बैक को सपोर्ट भी दे सकते हैं अगर आप चाहें तो। 1 होल्ड करेंगे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलिए एक बार और करेंगे हम ब्रिज पोज होल्ड के साथ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2। इससे आपकी लोअर बेली टोन होगी। जो लोअर बेली है आपकी, इसको टोन मिलेगी, हार्मोन्स बैलेंस होंगे। डीप ब्रीथ के साथ होल्ड करेंगे 1 2 और हिप फैट रिडक्शन होगा। फिर से करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड रिलैक्स। डीप ब्रीथ। अगर आपको लगे थोड़ा स्टिफनेस है तो आप अपने लेग्स को लेफ्ट राइट ऐसे ट्विस्ट कर सकते हैं, इससे आपको रिलैक्स मिलेगा। ये हिप मूवमेंट जो आप कर रहे हो पेल्विक फ्लोर पे, आपको रिलैक्स फील होगा इस तरीके से ट्विस्ट करके। चलिए अभी हम करेंगे बटरफ्लाई फॉरवर्ड बेंडिंग। ठीक है,
पहले मैं आपको सामने से दिखाती हूँ। अपने दोनों नीज को फोल्ड करते हुए ऐसे अपने दोनों लेग्स को इस तरीके से आपस में ज्वाइन करेंगे। याद रखिए हिप आपके आउट रहेंगे, बैक आपके स्ट्रेट, शोल्डर रिलैक्स, स्पाइन एकदम स्ट्रेट रखेंगे। दोनों हैंड से दोनों लेग्स को आप फोल्ड कर सकते हैं। यहाँ इनहेल करें और एक्सेल करते हुए आपको फॉरवर्ड बेंडिंग करना है इस तरीके से। इनहेल अप, एक्सेल डाउन। अगर स्टार्टिंग में आपको लगे कि आप ज्यादा फॉरवर्ड बेंड नहीं हो रहे तो इस पैर को आप थोड़ा सा और आगे रख सकते हैं, जिससे आपको आगे जाने के लिए इजी फील होगा। ठीक है, शुरुआत में जितना हो पाए बॉडी से इजी आप उतना ही कीजिए, ज्यादा बॉडी को फोर्स नहीं करना है। ठीक है, बैक बेंडिंग, जिनको बैक का इशू है, जिनको बैक में प्रॉब्लम है, वो ज्यादा फॉरवर्ड बेंड ना करें, बहुत ही लाइट मूवमेंट रखें। अब मैं आपको साइड से दिखाती हूँ। दोनों लेग्स को ज्वाइन करें, इनहेल इधर, चेस्ट आउट and exhale, forward bending, inhale up, exhale, forward bending, inhale up। ठीक है, फिर से करेंगे inhale and exhale के साथ हम 40 सेकेंड होल्ड करेंगे। 1, आप चाहो तो अपने हाथों को सामने भी रख सकते हैं और अपनी लेग्स को भी कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है आपको अपने को सपोर्ट देना है, आपको पेन फील हो रहा है, आप थोड़ा सा ऐसे हाथों से अपने बॉडी को सपोर्ट दे सकते हैं, अपर पोर्शन को, जिससे आपकी बॉडी का थोड़ा सा वेट अपने हाथ पे भी रहे तो आपको यहाँ ज्यादा पेन फील ना हो। ठीक है, होल्ड करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। वापस आएंगे। इससे आपके इनर थाई जो ये आपका फैट है, इनर थाई फैट सॉफ्टन होगा और आपके इमोशनल स्ट्रेस में बहुत ज़्यादा रिलीज फील होगा। चलिए फिर से एक बार होल्ड करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10। बहुत ही बढ़िया, रिलैक्स। चलिए अब हम करेंगे प्राणायाम फॉर बेली रीसेट। सबसे पहले आराम से क्रॉस लेग में बैठ जाएं, बॉडी को एकदम रिलैक्स करें, नॉर्मल ब्रीथ लें कम से कम 3 बार। इससे आपकी बॉडी एकदम रिलैक्स हो जाएगी और प्राणायाम के लिए प्रिपेयर हो जाएगी। एकदम रिलैक्स। ठीक है, अब हम करेंगे प्राणायाम। आज हम करेंगे कपालभाति। ठीक है, इसको सिर्फ एक्सपीरियंस्ड लोग ही करें, बाकी लोग ना करें। ठीक है, क्योंकि इसमें हम फोर्सफुली एक्सेल करेंगे, पूरी सांस फोर्सली बाहर करेंगे और हमारा इनहेल ऑटोमेटिकली हो जाएगा। खुद से सांस लेनी नहीं है, सिर्फ एक्सेल पे फोकस करना है, बाहर की साइड फेंकने पे फोकस करना है। आपको लेनी नहीं है, ले आप ऑटोमेटिकली लेंगे। ठीक है, दोनों हाथों को आराम से ध्यान मुद्रा में बैठ जाएंगे। फर्स्ट 2 फिंगर्स ऐसे, थंब और फर्स्ट फिंगर आप ऐसे लगा के यहाँ रख लें। बॉडी को एकदम रिलैक्स कर लें, शोल्डर रिलैक्स, बैक और नेक एकदम सीधी रखेंगे। पूरी लंबी गहरी सांस ले एक बार और बाहर छोड़ दें और स्टॉक लगाना स्टार्ट करें। 30-30 के एटलीस्ट 2 राउंड करेंगे हम आज। पेट अंदर, सांस बाहर, झटके से स्टॉक के साथ। इससे आपकी डाइजेशन फार स्ट्रांग होगी और आपकी बेली फैट रिड्यूस होगा। थकान लगने पे थोड़ा सा बीच में रुक जाएं, फिर दोबारा से शुरू करेंगे। इसको हाई बीपी, प्रेगनेंसी, हर्निया वाले ना करें, इसको अवॉइड करें। फिर से करेंगे।
रिलैक्स। डीप ब्रीथ के साथ बॉडी को एकदम रिलैक्स कर देंगे। अभी करेंगे हम अनुलोम विलोम। याद रखिए राइट फिंगर से हम प्राणायाम मुद्रा बनाएंगे। फर्स्ट 2 फिंगर को इस तरीके से हम फोल्ड करेंगे, ठीक है। दूसरा हाथ ध्यान मुद्रा में ही रहेगा, सेम पोजीशन पे। अनुलोम विलोम करेंगे। थंब और अपने रिंग फिंगर को दोनों नॉस्ट्रिल पे पुट करें। राइट से इनहेल करेंगे, इसको हर कोई कर सकता है, और लेफ्ट से एक्सेल, फिर लेफ्ट इनहेल, सेम जिससे अभी एक्सेल कर रहा था उसी से इनहेल और चेंज करके एक्सेल। ये आपका 1 राउंड हुआ है, कम से कम 15 से 20 राउंड करेंगे हम। चलिए करेंगे, इससे आपका बॉडी एकदम, माइंड जो है आपका, स्पेशली माइंड एकदम काम हो जाएगा, बॉडी रिलैक्स हो जाएगी और इमोशनल ईटिंग कंट्रोल होगी। करते हैं। स्लो और आराम से करिए। फॉर बॉडी रिलैक्सिंग, माइंड रिलैक्सिंग। अपनी नेक पे सीधे लेट जाइए। पूरी बॉडी को, पूरे पैरों को, सर, गर्दन सबको एकदम ढीला छोड़ दें। दोनों हाथों को अपनी बेली पे रखेंगे। फील करेंगे वार्म। डीप इनहेल एक्सहेल करेंगे। एकदम रिलैक्स फील कीजिए। रिपीट कीजिए मेरे साथ। मेरे बोलने के बाद आप भी अपने मन में रिपीट कीजिए मेरी बात को। मेरी बॉडी मुझे सपोर्ट कर रही है। मेरी बेली नेचुरली स्लिम हो रही है। मैं इमोशनल ईटिंग फ्री हूँ। मैं कॉन्फिडेंस हूँ। मैं कॉन्फिडेंट हूँ। मैं ग्लो कर रही हूँ। डीप ब्रीथ करेंगे। बहुत प्राउड फील हो रहा है। 7 दिन में आपने अपनी बॉडी को नया सिग्नल दिया है। याद रखिए, कंसिस्टेंसी मोर देन परफेक्शन। कमेंट में लिखिए मैं डे 7 कंप्लीट कर चुकी हूँ और मैं अपनी बॉडी से प्यार करती हूँ। नमस्कार।